फिर क्या हुआ माँ? हाँ, फिर मैं खेतों में ही दुबकी रही, पर माली बहुत देर वही घूमता रहा। लेकिन मैं भी वाह से बिना गाजर लिए गई नहीं थी। फिर वो बेचारा खुद ही थक कर चला गया। फिर मैं बहुत सारी गाजर लेकर घर आ गई। वाह माँ, अब तो बचपन से ही जिद्दी थी। तभी तो ये आदत मुझसे तुझ में आई है। आइए पापा। अरे कैसे माँ बेटा अकेले अकेले हंस रहे हो भाई? माँ ने अपने बचपन की एक कहानी सुनाई थी। कौन सी कहानी, मुझे भी सुनाओ। अरे वही गाजर के खेतों वाला। अच्छा वो तो मैं जानता ही हूँ। खैर, जैसी माँ वैसा बेटा। क्यों पिताजी, अब ऐसे क्यों बोल रहे हैं आप? मैंने ऐसा क्या किया है? माँ से पूछ, बचपन में तू पड़ोसी के घर जाकर छुप जाता था और हम तुझे ढूंढते रहते थे। बात पता चलता था कि तू छुपा हुआ है। तुम दोनों माँ बेटे को न जाने क्या मजा आता था छुपने में। सूरज नैनीराम और शारदा का एकलौता बेटा था। दोनों उसे बहुत प्यार से रखते थे और सूरज भी अपने माँ बाप का बहुत ध्यान रखता था। फिर एक दिन, मनीष, तेरे पापा आने वाले होंगे तो मैं सब्जी लेकर आती हूँ। तू इतने घर ही रहना। माँ अभी से जाकर क्या करोगी? शाम को चली जाना। अरे शाम तक तो सारी अच्छी सब्जी खत्म हो जाएगी। तो आप अकेले कैसे सब्जियाँ उठा कर लाओगी? मैं चलता हूँ, बाइक से जल्दी भी लौट आएंगे। अरे सूरज बेटा, तू घर ही रह, तेरे पापा आने वाले होंगे। मैं तो यूं गई और यूं आई। शारदा देवी अकेले ही बाजार चली जाती है। कुछ देर बाद शारदा जी भी बाजार से आ चुकी होती है। सूरज अपने पापा नैनीराम जी के लिए चाय बनाकर देता है। वाह वाह वाह, सूरज क्या चाय बनाई है। अरे कब तक तू ही चाय बनाएगा? तो क्या आपको बनाने दो? इतना निकम्मा नहीं हूँ पापा। अरे वो तो मुझे भी पता है कि भगवान ने मुझे बहुत अच्छा लड़का दिया है। अब भगवान से अब यही प्रार्थना है कि ऐसी ही कोई सुंदर और संस्कारी लड़की मिल जाए बस। हाँ, मैं भी यही सोच रही थी कि कोई ऐसी लड़की आए जो रिश्तों की कदर करे। अरे शारदा, एक रिश्ता बताया तो था मुझे यादव जी ने। क्या नाम था उसका? अरे हाँ, रोशनी। आपने जब से मुझे बताया क्यों नहीं इस रिश्ते के बारे में? फिर कुछ दिन बाद ही नैनीराम और शारदा सूरज रिश्ता देखने चले गए और पहली नजर में रोशनी उन्हें पसंद आ गई। रिश्ता तय हुआ और सूरज और रोशनी की शादी करा दी। फिर शादी के कुछ दिन बाद, रोशनी बेटा, आओ, खाने में क्या बनाया है तुमने? खाना ऐसा बनाया है माँ जी, आप खुश हो जाओगी। पापा जी की पसंद की कड़ी है, आपकी पसंद की पालक पनीर और इनकी पसंद के गुलाब जामुन। वाह वाह वाह, मजा ही आ जाएगा आज तो। सच में हमारे तो भाग्य ही खुल गए ऐसी बहू पाकर। क्यों शारदा? बिल्कुल सही कहा जी, राम जी ने हमारी सुन ली। बिल्कुल हमारे सूरज की तरह संस्कारी बहू मिल गई हमें तो। हमारे तो सच में भाग खुल गए। रोशनी वास्तव में ही एक अच्छी लड़की लग रही थी। उसने कुछ ही दिनों में सबका दिल जीत लिया। ऐसे टाइम बीतता गया। फिर कुछ दिन बाद, मम्मी के कमरे में क्या कर रही हो रोशनी? अरे देखो ना, मम्मी की अलमारी में थोड़ी धूल इकट्ठी हो गई है, बस उसको ही साफ कर रही हूँ। वैसे माँ कहाँ गई है? वो पड़ोस वाली आंटी के घर चली गई है, पास में ही। और सुनिए ना, वो मैंने आपसे बाजार जाने को बोला था, तो आप ही चले जाना। मुझे अलमारी को साफ करने में टाइम लग जाएगा। सूरज बाजार चला जाता है। बाजार से आने के बाद साथ बैठकर बात कर रहे होते हैं। तभी, मम्मी जी, मैंने आपकी वो अलमारी साफ कर दी है, बहुत धूल निकली थी। अच्छा बेटा, चलो अच्छा है, तूने कम से कम साफ तो कर ली। मैं तो बस सोचती रह जाती थी कि आज करूँगी कल करूँगी। अगले दिन, रोशनी सुनो ना, कल मेरे पर्स में 8,000 रुपए थे और आज देखा तो सिर्फ 6,000 मिले। तुमने देखे क्या पैसे? हाँ, मैं देख देती हूँ, यही कहीं होंगे, मिल जाएंगे। कहीं ऐसा तो नहीं कि 6,000 ही हो? कहीं मुझसे ही गिनने में गलती हो गई हो? और खैर छोड़ो, गिर भी गए होंगे तो जाएंगे कहाँ, मिल ही जाएंगे। हाँ, ये भी हो सकता है। और सुने में ना, यही पास में एक अपनी सहेली के घर जा रही हूँ। तो तुम तैयार हो जाओ, मैं बाइक से तुम्हें छोड़ आऊंगा। अरे नहीं नहीं, मैं चली जाऊंगी, पास में ही तो है। रोशनी की बात सूरज मान लेता है। रोशनी अपनी दोस्त घर अकेले ही चली जाती है। धीरे धीरे कभी 500 तो कभी 1,000 रुपए ऐसे ही गायब होते रहते एक दिन। सूरज बेटा, इधर आ, बात सुन। हाँ माँ बताइए। बेटा, कुछ दिनों से पैसे बहुत ज्यादा गायब हो रहे हैं। हाँ माँ, ऐसा मेरे साथ भी हो रहा है। अरे हाँ, मेरी जेब से भी कभी 200 तो कभी 500। ये तो माँ बड़ी चिंता की बात है। देख बेटा, मेरी बात को उल्टा मत समझना। तू तो जानता ही है
कि रोशनी के घर वाले इतने पैसे वाले नहीं है कहीं। अब आप हमें कमेंट करके बताइए कि घर में से पैसे कौन गायब कर रहा है। जल्दी हमारा वीडियो का आगे का पार्ट आएगा। आप हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, कमेंट करना ना भूलें। राम राम जी।